तो वो जान सकते हैं इन चीज़ों को होश पूर्वक भोग कर कि इन चीज़ों में सुख नहीं है। जो मुझे सुख लगता था वो आखिर दुख निकला। तो ये वही लोग जान सकते हैं जिनके पास पैसे हैं और जो ध्यानपूर्वक इन सुखों से गुजरे हैं, जो ध्यानपूर्वक इन भोग में उतरे हैं, इन भोगों को भोगे हैं। गरीब आदमी इन चीज़ों को भोग ही नहीं पाता है, इसलिए उसकी उम्मीद हमेशा बनी ही रहती है कि जब ये सब चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं भी आनंदित हो जाऊंगा। इसीलिए वो ध्यान को नहीं खोजता है, वो समाधि को नहीं ढूंढता है। इसीलिए गरीब आदमी की धार्मिक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर कोई अमीर आदमी धार्मिक नहीं हो रहा है तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, और कोई गरीब आदमी धार्मिक हो गया तो वो महामेधावी, महाप्रतिभाशाली है। क्योंकि गरीब रहते हुए जान लेना, बिना इन चीज़ों को भोगे हुए जान लेना कि इन चीज़ों में सुख नहीं है, ये कोई मेधावी, ये कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ही जान सकता है। कोई अमीर अगर जान ले कि इन चीज़ों में सुख नहीं है, संसार की चीज़ों में सुख नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रतिभा की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए थोड़ी बहुत प्रतिभा हो, थोड़ा बहुत होश हो, तो भी जाना जा सकता है कि संसार की चीज़ों में सुख नहीं है, क्योंकि उसने सभी चीज़ों को भोग कर देखा है। लेकिन कोई गरीब ये जान ले कि इन चीज़ों में सुख नहीं है, बिना भोगे जान ले कि इन चीज़ों में सुख नहीं है। जैसे कबीर गरीब होते हुए भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, तो वो कोई महामेधावी, महाप्रतिभाशाली व्यक्ति ही ये जान सकता है। इसीलिए गरीब आदमी की धार्मिक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी धार्मिक हो ही नहीं सकता, चाहे तो हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए पैसे सबके पास होने चाहिए ताकि सभी लोग चीज़ों को भोग कर जान सके कि इसमें सुख नहीं है। इसलिए गरीब आदमी को बिल्कुल बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो जब गरीब है तो उसका बच्चा उससे भी ज़्यादा गरीब होगा। इसीलिए देश में धन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सभी व्यक्ति चीज़ों को भोग कर अच्छी तरीके से जान ले कि संसार में सुख नहीं है। तभी वो परमात्मा को खोज सकते हैं, तभी वो ध्यान को खोज सकते हैं।